गुड मॉर्निंग उज्जवल। तो कुछ टॉपिक्स जो मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो याद करने वाले टॉपिक थे या भूल जाते हैं, उनको भी मैंने फ्रेंच टॉपिक में एक बार दोबारा से ले लिया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, हम भूल जाते हैं बेटा जो है, तो एक बार कम से कम इसी बहाने दोबारा से याद हो जाए। जैसे कलर कोड मैं भूल जाता हूँ नॉर्मली, तो एक बार दोबारा से ले ले रहा हूँ। कलर कोड, हाँ, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। थर्टीन वो बनाने हैं, तुम्हें ध्यान रखना बेटा जो है, इसमें 13 रोज आती हैं टोटल। पहले कलर लिख लेना यहाँ पे, फिर यहाँ पे नंबर, और मल्टीप्लायर, और एक होती है टॉलरेंस। क्यों? 13 बना लेते हैं जो है। अब इतने में 13 कैसे बनेगी देखो, 1 2 3 4। सोच रहे होगे तुम कैसे करोगे ना, सर सर कैसे करेंगे। 5 है ना, सोच रहे होगे बेटा जो है। 6 7। लेकिन अब विश्वास होने लगा होगा तुम्हें कि कर लेंगे सर कुछ ना कुछ जुगाड़। 8 है ना, 9 10। अब तो लग ही गया होगा बिल्कुल कि हाँ कर लेंगे सर कुछ जुगाड़। इससे कहते हैं बेटा दिमाग। समझ में आया? ये हो गया। अब इसमें कलर डालते हैं। ब्लैक, ब्राउन। अब तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि सर अपने जमाने में पर्ची बनाने में कितने एक्सपर्ट थे। ये लगा कि नहीं लगा, तुम्हें ये बताओ। लगा ना? रेड, ऑरेंज। वाला जोक सुनाया था मैंने, तुम्हें नहीं सुनाया था? पता नहीं, सुनाया था मेरे ख्याल से ना, कि एक बार टीचर ने, हाँ सुना दिया था ये मेरे ख्याल से मुझे। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये हो गया। उसके बाद वहां 0 से 9 तक ले जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कुछ नहीं करना। ये हो गया। उसके बाद यहाँ 10⁻0 से ले जाना है, और ये ले जाना है 10⁹ तक। 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये हो गया। और फिर 10 टू -1 और 10 टू -2, ये हो गया। और लास्ट के 3 लेते हैं, तुम्हें याद होगा ना, 5 10 और 20। ये थोड़ा सा देख लेना, आ जाता है एक्चुअल में, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद तुम्हें एक स्टेटमेंट फिर याद होगा, स्टेटमेंट भी याद कर लेते हैं। बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, और वाइफ कहते ही बस जोशी के जो है चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुश हो जाता है दिल से, है ना। वेरी गुड वाइफ, वेरी, हाँ और क्या, वाइफ वर्ड आया नहीं, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये कहते हैं। और इसमें से जो भी मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं उस पे वो है, ध्यान रखना। ये हो गया बेटा, ये और ये तीनों के तीनों, ये हो गया क्यों, जैसे बी से ब्लैक हो गया ना पहले, देखो फिर ब्राउन हो गया, क्यों, ब्लैक ब्राउन, इस टाइप से। और अगर तुम देखोगे तो जो रिपीट हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं बेटा, जो है रिपीट अगर देखोगे तो बी हो रहे हैं, क्यों, हाँ रिपीट हो रहे हैं एक तो बी। तो ये बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर ब्लू है। मतलब डार्कनेस थोड़ा कम हो रही है ना, उस समय बताया होगा मैंने, तुम इधर को जब जाओगे तो डार्कनेस कम हो रही है ना, याद है ना, डार्कनेस डिक्रीज, ब्लैक सबसे ज्यादा डार्क है कह जो है। और इसी टाइप से फिर जी में आ जाओ, जी रिपीट हो रहा है, और जी में कौन कौन सा आ जाता है बेटा, जो है जी में ग्रीन और ग्रे, क्यों, पहले ग्रीन और ग्रे। तो ये भी तुम्हें डार्कनेस थोड़ा सा कम होती हुई इसी तरह लग रही होगी, क्यों, गोल्ड तो पूरा ही है ना एक्चुअल में, गोल्ड तो पूरा ही है, इसलिए नहीं किया मैंने, गोल्ड सिल्वर, एन का मतलब नो कलर हो गया ना, ये कह लीजिए। ठीक, उसके बाद एक एग्जाम्पल देख ले, इसको जो है एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना, हाँ एक वो बन सकता है बेटा, जो है एक क्वेश्चन है बन सकता है इसमें, जैसे देख, इसमें तो चॉइस अच्छी है ना मेरे पास, ब्लू ले लेता हूँ पहले, यहाँ पे मैंने वही लिया हुआ ना, 3 एक साथ होते हैं, नहीं है, एक पेंड ये होता है ब्लू, फिर रेड ग्रीन, फिर मैंने जो एग्जाम्पल में लिया हुआ है वो रेड लिया हुआ है, और फिर लिया है ग्रीन,
अच्छा, तुम्हें भी कभी कभी लगता होगा ना कि सर अब खाली टाइम पास कर रहे हैं जो है। ऐसा लगता है तेरे को ये बता। क्यों उज्जवल, टीएम, तेरे को ऐसा लगता है कि अब सर खाली कोर्स हो गया, अब खाली टाइम पास कर रहे हैं जो है। ये नो कलर है, ध्यान रखना। घर में खाली आंटी जो है वो करती है, काम धंधा करवाती है, तो सर आ जाते हैं यहाँ पे जो है कि चलो कुछ नहीं तो फ्रेंच टॉपिक ही पढ़ाते हैं जो है। ये हो गया बेटा जो। अब तो इसमें कलर देखेगा तो नंबर ऐसे होंगे जो है, ध्यान से देखना। आजकल क्लास ड्यूरेशन भी कम कर रखी है, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, बस हो गया। तो ये 6 आएगा जैसे, तुम देखना, और ये 2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखना। और ये फिर लोग 20 और 5 आएगा बेटा जो है, ठीक। और ये 20% आएगा, नो कलर में 20% आएगा। ये हो गया। तो फाइनल जो आंसर आता है वो ऐसे आता है, आंसर भी जरा ध्यान से देखना। 62 इंटू 10⁵ क्यों? ओम प्लस माइनस 20% टॉलरेंस क्यों? ये हो गया। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना, मे बी इसमें से एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कलर कोड में जरूर देख लेना कैसे वो करते हैं। 13 रोज हैं, और वो डार्कनेस मैंने तुमसे कहा कि धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ऐसे कुछ याद रख लेना। एक ये था। एक मैंने वॉटलेस करंट भी बताई थी, फिर से वो कर दे रहा हूँ उसको भी, क्योंकि वो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। वॉटलेस करंट, फिर बाकी दो चीजें नहीं आएंगी, 2-3 चीजें नहीं आएंगी। तुम्हें याद है ना, जैसे कुछ ये मान लो आई है, बी है मान लो, ये आई है, और इनके बीच में फाई का एंगल है मान लो। तो वैसे तो खैर करंट क्या होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके कंपोनेंट करना वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे ले लेते हैं ना, जैसे ये आई कॉस फाई हो गया क्यों, और ये आई साइन फाई हो गया क्यों। अब यहाँ पे जो मैंने आई और वी लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू है क्यों। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो पावर देता है ना क्यों। इनका जो प्रोडक्ट है इट गिव्स पावर क्यों। पावर कितना हो गया, पावर हो गया वी आई कॉस पाई, और एक्चुअल में तो आरएमएस वैल्यू है क्यों, नहीं है एक्चुअल में देखोगे तो ये हो गया P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। ये तो चलो पावर में यूज हो गई। तो करंट का एक तरीके से ये वाला जो पार्ट है क्यों, ये यूजलेस है ना। नहीं होता, करंट का ये वाला पार्ट क्या है, ये यूजलेस है। तो इसी को हम लोग वॉटलेस करंट कह देते हैं बस। टीएम समझ में आ गया बेटा, इसको वॉटलेस करंट कह देंगे। तो ये आई आर एम एस कॉस पाई हो गया, साइन पाई सॉरी। तो कहीं भी तुम्हें वॉटलेस अगर करंट निकालनी तो ये आंसर देना है, ध्यान रखना। वॉटलेस करंट अगर पूछिए तो ये वाला आंसर देना है तुम्हें, आई आर एम एस साइन फाई, ये कर लिया। उज्जवल क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक। अब चलते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ये नया होगा तुम्हारे लिए।
क्वालिटी फैक्टर। पहली बात, ये जो टर्म है ना, ये रेडियो स्टेशंस में यूज होता है, यूज्ड इन रेडियो स्टेशंस। दूसरी बात, तुम्हें याद होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है, क्यों? तीसरी बात, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट, करंट का मतलब आरएमएस वैल्यू, जब सिर्फ करंट कह रहा हूं तो आरएमएस वैल्यू ये मैक्सिमम होती है, क्यों? समझ में आ गया? अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। तो अगर मैं करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ ड्रॉ करूं, करंट वही मैंने बताया कि एक्चुअल में ये कौन सी वैल्यू आई आरएमएस है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तुम्हें, बता बेटा। बता, ये ग्राफ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता जो है, ये हो गया ठीक। अब तुम्हें करना क्या है कि आई मैक्स अपॉन √2 पे 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं 1, इसको 2 और इसको 3। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है डेल्टा ओमेगा, इसको हम लोग हाफ बैंड विड्थ कहते हैं। नाम एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से हाफ बैंड विड्थ ही कहते हैं, हाफ पावर बैंड विड्थ। ठीक है, हाफ पावर बैंडविड्थ। और तुम्हें पावर वर्ड सही भी लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट 1/√2 ले रखी है मैंने, तो पावर हाफ होगी ना। ये बताओ, यहाँ पे नहीं है, बता जो है, यहाँ पे जो करंट है वो 1/√2 ली है, क्यों 1/√2 ली है, इसका मतलब जो पावर होगी वो फिर हाफ होगी। ये हो गया। अब ये बताओ कि 2 पे आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड मिलेगी ना, रेडियो स्टेशन की बात कर रहा हूँ, क्यों एट 2 बेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड मिलेगी। बताओ, ये हो गया। और 1 और 3 के बियॉन्ड फिर नॉइज आने लगता है, जो है तूने देखा होगा ना, कई बार नहीं करते हम जो ट्यूनिंग करते हैं बेटा, जो है फ्रीक्वेंसी वो कर रहे होते हैं, तो एक जगह पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी मिलती है, क्यों एक जगह पे बेस्ट क्वालिटी मिलती है, बाकी जगह क्या होता है, थोड़ा बहुत नॉइस आता है लेकिन वो बात नहीं आती है, और एक फ्रीक्वेंसी के बाद बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, क्यों, समझ गए? तो बियॉन्ड 1 और 3, बियॉन्ड, हाँ 1 और 3, हाँ फिर नॉइस बहुत आ जाएगा। नॉइस क्या मतलब, बिल्कुल सुनना ही बंद हो जाएगा अकेले ना, बिल्कुल सुनना ही बंद हो जाएगा। 1 और 3 के बीच में थोड़ा नॉइस रहेगी, लेकिन चलो गाना वाना, जैसे मैं अगर गाना गा रहा हूँ मान लो,
तो थोड़ा बहुत गाना सुनाई देगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि अगर मैं रेडियो में गाना गा रहा हूँ तो 1 और 3 के बीच में तुम गाना सुनोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनोगे बेटा जो है, लेकिन नॉइज भी होगी जो है। तो 1 और 3 के बियॉन्ड तो फिर बिल्कुल ही जो है बेकार हो गया जो है। ठीक। और दूसरी पांचवी बात कि अगर डेल्टा ओमेगा कम है तो ये बेटर होता है बेटा जो है। इट्स बेटर। शार्पनेस ज्यादा होगी ना बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है, ये अगर ये बेटर है, ये भी समझ में आ गया। और अब चलते हैं सिक्स्थ। अब जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर जिसको हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं, ये एक्चुअल में ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा होता है। और ये इसके इक्वल भी होता है, सुनो, ये इसके इक्वल भी होता है वी एल या वी सी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन वी आर, ये इसके इक्वल भी आता है, दोनों एक ही चीज आती है। अब ये कितना आएगा वो भी सुन लो। जैसे अगर मैं देखो वी एल देखूं तो ये आई इंटू एक्सएल हो जाएगा ना, पता, आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। और ये वी आर कितना हो जाएगा होता जो है, आई इंटू एक्स, आई इंटू आर हो जाएगा। क्यों, ये हो गया, आई तो कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा एल अपॉन आर रह गया। लेकिन ओमेगा मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, क्यों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो ये बताइए 1 अपॉन रूट एल सी इंटू एल बाई आर होगा। तो मेरे ख्याल से ये आ गया 1 बाई आर रूट एल बाई सी आ गया। बता समझ में आ गई बात, नहीं आई बेटा बता जी। ये हो गया, और यहीं से तेरे को दिख रहा होगा कम है, लेस देन क्यू फैक्टर, ये हाई होगा। क्यों, बस क्वालिटी फैक्टर में इससे ज़्यादा मत पढ़ना, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ये हम जरा बता बेटा जो है कि रेडियो स्टेशन में यूज होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन रूट एल सी होती है, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। और 1 और 3 पॉइंट्स कौन से हैं, जहां पे करंट तो 1/√2 है लेकिन पावर हाफ है, ये पावर हाफ है, और उसको हम लोग कह देते हैं हाफ पावर बैंड विड्थ। और मैंने तुमसे कहा कि बेस्ट क्वालिटी तो आपको 2 में सुनाई देगी, 1 और 3 तक नॉइस रहेगा, नहीं है, 1 और 3 तक नॉइस रहेगा, और उसके बाद तो बिल्कुल सुनना ही फिर बंद हो जाएगा, एक तरीके से कह लो जो है। और डेल्टा ओमेगा कम होना चाहिए। क्यों, डेल्टा ओमेगा कम होना चाहिए। और एक मैंने तुम्हें बताया कि क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर भी जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा ओमेगा, और वो इसके इक्वल भी होता है वी एल या फिर वी सी एट ओमेगा अपॉन बी आर, और वो फाइनली 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी आ जाता है।
क्लियर हो गया नहीं भी? कोई डाउट हो तो बता देना बेटा, बाद में मत कहना मेरे से जो है। एक कभी कभी ना गॉस थ्योरम का जो प्रूफ होता है उस पर भी कभी कभी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनती है बेटा जो है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ये क्या है सुनो, एक तुमने सॉलिड एंगल पढ़ा होगा ना, सॉलिड एंगल। पहली बात, एक तरीके 3D टाइप का एंगल है, क्यों? दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, क्यों? तीसरी बात, मान लो ये सरफेस है, डेल्टा एस कह लो, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हो गया ना एक तरीके से 3D टाइप का एंगल, क्यों? और ये आर है मान ले, तो फिर जो डेल्टा फाई होगा या डी फाई कुछ भी कह लो, वो डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर होगा, बता। इतना मेरे ख्याल से पढ़ा होगा ना तुमने, क्यों नहीं है? इतना पढ़ा है बता, जो है 3D टाइप का एंगल है, स्टेरेडियन उसकी यूनिट होती है, और ये हो गया कह लो जो है, इतना हो गया डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। और मान ले इसी में एक चीज और देख ले, कि अगर मान ले एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, अब कहीं पे भी टोटल जो वो आएगा, टोटल जो सॉलिड एंगल आएगा, टोटल सॉलिड एंगल, वो डेल्टा एस की जगह पे फिर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना बेटा, क्यों? अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई स्टेरेडियन आ जाता है, क्यों? बता टीएम, समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। तो एक तो ये तुम्हें सॉलिड एंगल समझना चाहिए, ठीक है, सॉलिड एंगल क्या चीज है, 3D टाइप का, यूनिट होगी स्टेरेडियन, और छोटा सा हो गया डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, और अगर कोई क्लोज सरफेस है तो फिर उसमें 4 पाई स्टेरेडियन हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्रूफ। मान लो क्लोज सरफेस है, यहाँ पे ये क्यू है, और इधर पे मान ली ये ई हो गया, हाँ, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, हाँ। और यहाँ पे मान ली एक छोटा सा एरिया लिया तूने, ये इसके परपेंडिकुलर है डीएस वेक्टर, और ये एंगल मान ले थीटा है। डीएस जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, हाँ, ध्यान रखना। अब सुन, इतने से जो छोटा फ्लक्स होता है, स्मॉल फ्लक्स,
डी फाई ई कह दे रहा हूं मैं, नहीं तो फाई से कंफ्यूजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ये बता, ये ई डॉट डी एस होगा ना? ई डॉट डी एस होगा, इसका मतलब ई डी एस कॉस थीटा होगा, नहीं होता? ई डी एस कॉस थीटा होगा। इसका मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कितना हुआ ध्यान से देख। ई का मतलब 1/4πε0 Q/r², और डी एस कॉस थीटा। बता कोई प्रॉब्लम उज्जवल भाई? ये हो गया। इसका मतलब अगर मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है, 2/4πε0, ये हो गया इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन r² हो गया और क्लोज सरफेस। बता। अब तेरे को ये बता कि ये वाली चीज टोटल सॉलिड एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बता जो है, दिस इज टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल। हाँ बस ये हो गया, टोटल सॉलिड एंगल फॉर क्लोज सरफेस। और ये जो टोटल सॉलिड एंगल फॉर क्लोज सरफेस है वो कितना था? 4 पाई लिया था हमने, क्यों? नहीं बता, टोटल सॉलिड एंगल फॉर क्लोज सरफेस क्या हो गया? 4 पाई लिया था। तो अब देख 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये Q/ε0 आ गया। ये प्रूफ हो गया। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, क्यों? टीएम समझ में आ गई बेटा बात? क्या है जो है कि जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है, बस उस पर बेस्ड है कह दें ये। और एक पॉइंट और है आज के लिए, जैसे सपोज करो ना एक रॉड है और तुमने इसको यहाँ पे ना क्लैंप कर दिया, एक तरीके से नोड बन गया, क्यों? बता, अगर इसको यहाँ पे क्लैंप कर दिया तो ये नोड बन गया, और ये एंटी नोड बनेगा और ये भी एंटी नोड बनेगा, लेकिन इनकी लेंथ अलग अलग है, क्यों? ऐसे कुछ बनेगा ना बेटा, ये देखो ये हुआ कुछ ऐसे, बता ये कुछ ऐसे कुछ लग रहा है, बता जो है। ये बात नहीं आ रही बेटा जो, बता जो है, जहां पे तुमने क्लेम किया है वो नोड बन गया, बाकी क्या बन गया? एंटी नोड बन गया, क्यों? ठीक, अब सुन क्या है, एक नोड बन रहा है एक एंटी नोड बन रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ का जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो क्या क्या होंगी सुन। V/4L, L1 के लिए V/3V/4L1, 5V/4L1 एंड सो ऑन। बता समझ में आया कि नहीं आया? बता। उज्जवल
बता इसकी जो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगी वो कौन सी होंगी? बता V/4L1 फिर 3/4 V/L1 एंड सो ऑन के लिए। और इसी टाइप से जो दूसरे एंड की जो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगी, नहीं है, इस एंड की जो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगी ये हो जाएंगी V/4L2 फिर 3V/4L2 एंड सो ऑन। अब उनमें से कुछ कॉमन नहीं होंगी बता जो है, बता उनमें से कुछ कॉमन होंगी कि नहीं होंगी बता जो है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मैं इसको कह देता हूँ 10 है, तो ये 10 हो गई, ये 30 हो गई, ये 50 आ गई, फिर 70 आ जाएगी एंड सो ऑन कह ले जो है। तो उनमें से कुछ कॉमन होंगी कि नहीं होंगी बता जो है, ये बताओ उनमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन होंगी ना बेटा जो है, समझ गए ना। तो जो कॉमन वाली होंगी वो इसकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी, कंबाइंड सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बस ये ध्यान रखना। जो भी कॉमन होंगी कॉमन फ्रीक्वेंसीज आर set of frequencies of combined dot, ये है बस हो गया। तो ये भी समझ में आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो कैसे करोगे उसको, टीएम समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा जो है। तो बस हो गया, आज के लिए मैंने इतना ही सिलेक्ट किया था। ज़्यादा तू जानता ही है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे विश्वास करता नहीं हूँ, है ना। कम पढ़ो, कम लिखो। अच्छा कल मैं पता है वो मैं तुम्हें भेजने वाला भी था ग्रुप में। कल मैं एक जो है वो देख रहा था कि जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका जो है क्या क्वालिटीज होती है। उसने 4-5 क्वालिटीज बताई थी बेटा, है ना, 4-5 क्वालिटीज बताई थी। और उसमें से हाँ वो मैं तुम्हें भेजने वाला भी था जो है, बड़ा रिसर्च मतलब उस पर रिसर्च हुई है जो है। तो उसमें एक चीज यही थी बेटा जो है, उसमें एक चीज ये बहुत थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम सक्सेसफुल, मतलब इन जनरल मैं तुम्हारे हेल्प के लिए बता रहा हूँ। तो उसका वो यही था कि कोई आदमी अगर नॉर्मल आदमी ना 1 घंटे में कोई काम करेगा तो वो 10 मिनट में काम करते हैं उसी काम को। असली चीज तो ये होती है ना, जो वही जो मैं एफिशिएंसी को स्ट्रेस देता हूँ ना कई बार उज्जवल, तूने देखा होगा कई बार मैं कहता हूँ ना कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ, ईटा अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर ऑफ आवर्स क्या हो जाते हैं, एफर्ट्स जो है वो फिर कम हो जाते हैं जो है। तो उसने उसको स्ट्रेस दिया था कि वो नॉर्मली क्या होता है कि 1 घंटे के काम को 10 मिनट में करते हैं। वो ऐसे प्लान करते हैं, सारी चीज़ों को ऐसे प्लान करते हैं कि कम एफर्ट्स में जो है काम चल जाएगा। तो ये है बेटा कहानी। चल फिर बाकी जो है फिर मिलते हैं। ओके बाय। आज का ज्ञान है, बहुत दिन से ज्ञान नहीं हो रहा ना जो है। ओके।